आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय जन्म के अंधे की कहानी यूहन्ना 9 अध्याय 160 पद में पाया जाता है। दोस्तों आज का जो कहानी है वो यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा और बहुत खास चमत्कार है और इसको जानेंगे कि चमत्कार कैसे हुआ। दोस्तों इस चमत्कार में यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया वो अपने थूक से मिट्टी सान कर और उसकी आँख पे लगाया। दोस्तों ये किस प्रकार का चमत्कार था और यीशु ने थूक से क्यों साना। और दोस्तों बहुत सारे अंधों को यीशु ने छू के ही दृष्टि दे दिया और वो लोग देखने लगे। लेकिन यहाँ पर जो है यीशु ने जिस अंधे को चंगाई किया, आंखें दी, उस अंधे को छू कर चंगा नहीं किया, वरन यीशु ने उसको क्या किया, अपने थूक से मिट्टी सानी और जो है उसकी आँख पे लगाई। दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास है। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप जो है क्या है लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। दोस्तों यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो का अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर की ओर निकले हुए जा रहे थे अपने चेलों के साथ और वहाँ देखा एक व्यक्ति मंदिर के गेट पर बाहर में ही वहाँ पर एक जन्म का अंधा बैठा है। और इस अंधे के बारे में देख करके चेलों ने सबसे पहले सवाल किया है, प्रभु किसने पाप किया था जो ये अंधा जन्मा, इसके माता पिता ने या इसमें। अब दोस्तों सवाल आता है कि यदि जो है इसने पाप किया तो जन्म से पहले चेले बोल रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो है इसको ये जन्म के पहले कोई और जन्म था इसका जिसमें पाप किए इसने और दोबारा अब जो जन्म हुआ तो उस पाप का प्रभाव हो गया। दोस्तों क्या बच्चा माँ के गर्भ में भी पाप कर सकता है? दोस्तों इस प्रकार के सवाल आते हैं। कई बार बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे में पूछते हैं। इधर यीशु फिर उसके माता पिता के विषय में क्या इसके माता पिता ने किया। अब दोस्तों सवाल और उठते हैं कि क्या बच्चा जो गर्भ में होता है यदि उसके माता पिता पाप करें तो क्या बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। यदि बच्चा माँ के गर्भ में होता है और माता या पिता यदि पाप करते हैं तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है। दोस्तों कैसे असर पड़ता है? यदि पिता यदि पाप करे और माँ वो टेंशन हो तो टेंशन के चलते बच्चे के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। माँ अगर कोई पाप करे तो दोस्तों बच्चे को महसूस होता है और बच्चा भी डर की मनोवृत्ति में जा सकता है और उसका कुछ विकास भी रुक सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है जो भी है यीशु ने ये बात क्लियर करते हुए आगे बोला कि ना इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए अंधा जन्मा क्योंकि परमेश्वर के कार्य इसमें प्रकट हो, परमेश्वर की इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। दोस्तों अब सवाल आता है कि यीशु ने उसको जो है पूछा, क्या तू देखना चाहता है, तू ठीक होना चाहता है? उसने कहा हाँ प्रभु। तब यीशु जमीन पर झुके, उसने थूका जमीन को ऊपर और जो है मिट्टी वो अपने थूक से साना और उसकी आँख पे लगा दिया। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए यदि आप क्या जानते हैं इस संबंध में कि यीशु ने थूक से मिट्टी क्यों सानी और उसकी आँख पे लगाने से क्या वो उसकी आँख ठीक हो सकती थी? क्या उस मिट्टी में कोई दवाई थी? क्या उसमें कोई औषधि थी? दोस्तों कई सारे लोग ये कहते हैं लोग नहीं, क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि यीशु ने थूका और ज़मीन पर मिट्टी लगाई और मिट्टी का प्रयोग किया तो इसका मतलब ये है कि हमको भी यीशु ने बाहरी चीज़ों से चंगाई किया तो हमको भी बाहरी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और इस प्रकार का वो लोग प्रमोट करते हैं। दोस्तों मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मैं आपको आज सच्चाई बताना चाहता हूँ। दोस्तों वो आँखें वहाँ लिखा है कि वो जन्म की अंधे थे, वो जन्म का अंधा था। वो व्यक्ति जन्म का अंधा मतलब उसकी आंखों की पुतली और बुल्ले बने ही नहीं थे। जी हाँ, केवल उसकी जगह थी और पलक थे लेकिन उसको जो है आंख नहीं बनी थी। तो ऐसे व्यक्ति को मेडिकल भी जो है ठीक नहीं कर सकता, वो डॉक्टर भी जिसकी आंखें बनी ही नहीं है, जो जन्म से माँ के गर्भ से ही जो है अंधा हुआ है, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। दोस्तों याद करिए परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। जमीन की मिट्टी सान कर उसने बाबा आदम को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और उसको जीवता प्राणी बना दिया। दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्ति अंधा था और जो जन्म का अंधा था, यीशु ने जो जमीन पर मिट्टी सान करके जो है उसने उसकी आंखों पर नहीं लगाया परंतु उसने संभावित उसकी आंखों की पुतली बनाई, उसकी आंखें बनाई थी उस मिट्टी से सान करके
और दोस्तों परमेश्वर ने अपने श्वास उसके मुंह में फूंक दिया था। फूंका दोस्तों मुंह से जाता है। अब यीशु ने जो है फूंका मुंह से और जमीन की मिट्टी सानी और उसकी आंखों में दोस्तों लगा दिया और आंखों की पुतली बना दी, आंख बना दी और आंख बना करके बोला कि जा अब जाकर सीलो के कुंड में धो ले। और वो सीलो के कुंड में गया, वो व्यक्ति खुशी से मुंह धोया और नहा भी लिया और जैसे ही वो बाहर निकल के आया उसकी आंखें दोस्तों खुल गईं। वो देखने लगा, जो आंखें यीशु ने बनाई थी वो आंखें देखने लगा। वो आंखों में ज्योति आ गई क्योंकि वो आंखें यीशु ने बनाई थी। जो माँ के गर्भ में नहीं बनी वो आंखें यीशु ने बनाई दोस्तों। और ये जो है फूक और मिट्टी का रहस्य यही है कि दोस्तों उसने लेप लगाया नहीं परंतु उसकी आंखें बनाई और आंखें बनाकर उसके जो है उसकी पुतली बनाई, उसकी आंखों को डिजाइन किया जो आंखें माँ के गर्भ में नहीं बनी। और उसने बोला जाकर जो है अपने सीलों के कुंड में धो ले और धोया। वो व्यक्ति देखता हुआ खुशी से लौट कर आया, बोला प्रभु अब मुझे सब कुछ दिखता है। एक बार आया बोला मुझे धुंधला दिखता है, वो बोला दोबारा फिर धो ले, तो उसने फिर धोया और फिर जो है क्लियर साफ दिखने लगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।